नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में भाजपा अब कर रही है एम भाई को अलग। बाकी जो बिहार में जितने भी जात हैं वो उनके साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। सर, एम भाई को छोड़ करके सभी जाति भाजपा के साथ क्या जा रही है? 2024 का चुनाव आ गया नजदीक। मैंने चॉइस भाजपा का है। कौन पूछ रहा है भाजपा को? यहाँ भाजपा को कौन पूछ रहा है? ये कल तक तो भाजपा बोल रही थी कि हमें जात पात से मतलब नहीं है। अब अचानक जात पात पर कैसे उतर गई भाजपा? ये यादव और मुसलमान, ये कौन बोल रहा है? कोई दूसरे जगह तो कोई बोल नहीं रहा है जातियों का नाम। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना, जो जाति गणना जो हुई है बिहार में, उससे उपजी हुई परिस्थितियों का डर समा गया है। इसलिए वो इस तरह के कार्य करना चाहती है जिससे कि ये जो बृहत समाज है, जो कि बहुजन है, उसमें बंटवारा हो जाए। लेकिन यह उनके मतलब दिवा स्वप्न है। उनके लिए दिवा स्वप्न ही सिद्ध होगा। और मैं नहीं समझता कि समाज की जो बहुजन समाज है वो अब किसी के बहकावे में या किसी के इशारे पर अपना निर्णय लेगी। मैं कोई दावा नहीं करता कि कौन साथ होंगे। मैं इतना ही दावा करता हूँ कि जाति गणना के बाद स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसमें हमारे नेताओं ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह तय होनी चाहिए। असल में डर का विषय वही है जिसकी वजह से अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं। अब जनसंख्या के अनुसार मिलेगी, जैसे दलितों की जनसंख्या है, अति पिछड़ों की, तो उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी मिलेगी बिहार में। अरे भैया, ये तो हिस्सेदारी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े वो तो उसका वॉलंटरी अप्रोच होगा। उसके लिए कोई कानून नहीं बन गया है। वो तो पार्टियां अपने देखेंगी, अपने गिरेबान में झांकेंगी, जाति गणना को देखेंगी और उसके बाद समझ में आया कि कितना अन्याय इतना दिन तक किए हैं, उसके हिसाब से बाकी यदि मोटिवेटेड होगी तो बांटेगी, नहीं तो जनता उनको बता देगी। लेकिन सरकारी नौकरियों में, कॉलेज में और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में, इन तमाम जगहों पर जो आरक्षण के प्रावधान रहे हैं, उन आरक्षण के प्रावधानों को मैं समझता हूं कि पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से एड्रेस किया जाएगा। और ऐसी जगहों पर जिन कारणों से आरक्षण का प्रावधान लाया गया, जिन कारणों से जो विशेष अवसर का सिद्धांत के आधार पर उनको मौका दिया गया, उसको जस्टिस के साथ हम माने सरकार में जो माने हम लोग जो बैठे हैं या जो भी लोग हैं उनको देना होगा। और नहीं तो फिर जनता इन चीज़ों के प्रति अब पूरी तरह सजग हो गई है जाति गणना के बाद। सर, SC ST में प्रमोशन में दलितों की प्रमोशन नहीं मिल रही है, खत्म कर दी गई है, जो भी फिलहाल। अरे SC ST वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार सरकार ने उसी के माध्यम से एक रास्ता निकाला है जिसमें जिनको उसी वेतनमान में प्रमोशन कर दिया जाएगा। और जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उससे फिर प्रभावित, जैसा कोर्ट का फैसला होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। खत्म कहाँ कर दिया गया है? उस पर केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है। इसीलिए कोई भी सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। इन 90%, जगदेव बाबू ने कहा 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। उसी तरह इस गणना के बाद 85% लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारा पूरा इंडिया गठबंधन माने एकदम तत्पर है और कृत संकल्पित है। तो कौन बोल रहा है कि माई और फलना चिल्ला? ये सारे लोग उसमें हम लोग के साथ। भाजपा वाले तो अपना अपना दुकान चलाने के लिए बोल सकते हैं। अब माने ऊपर वाले लोग जो है उनका तो हालत खराब ही है। अब यहाँ पर सिर्फ बोली ही बची है, बोल के जो कुछ कर लें। बिहार की जनता इन चीज़ों से वाकिफ है, उनके इरादों से, इसलिए कुछ नहीं होने वाला है उनका। ये सब मूर्ख बनाने वाला काम तो पुराना धंधा है भारतीय जनता पार्टी का।